हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, इंडिया ने 19 एशियन गेम्स में अब तक का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है। हमारी 13 मेंबर बॉक्सिंग टीम का भी मिला जुला प्रदर्शन रहा। हमारे कुछ बॉक्सर ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया है, तो कुछ पहले राउंड में भी बाहर हुए। तो आइए जानते हैं क्या खोया और क्या पाया हमने एशियन गेम्स बॉक्सिंग में। दोस्तों, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंदर के ब्रॉन्ज मेडल के बाद से ही हम मेंस बॉक्सिंग में मेडल के लिए तरस रहे हैं, और जिस तरह से हमारे मेंस बॉक्सर का प्रदर्शन रहा, उससे हमें पेरिस के लिए अभी थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे 7 पुरुष बॉक्सर एशियन गेम्स गए थे और हमको सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, जो हिसार हरियाणा के नरेंद्र बरवाल ने 92+ किलोग्राम की कैटेगरी में दिलाया। 57 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के सचिन सिवच क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। 63 किलोग्राम में असम के शिव थापा पहले राउंड में बाहर हुए। 92 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के ही संजीत पहले राउंड में बाहर हुए। 51 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के दीपक बोरिया राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए। वहीं 71 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के ही शांत देव क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे, और 80 किलोग्राम कैटेगरी में लक्ष्य चार पहले राउंड में बाहर हुए थे। दोस्तों, एशियन गेम्स में बॉक्सिंग वैसे भी इतना आसान होने वाला नहीं था, लेकिन मेंस सेक्शन में हमारा एक ही मेडल आया और हम कुछ कैटेगरी में पेरिस 2024 का कोटा पाने से चूके हैं। हालांकि आगे भी हमारे मेंस बॉक्सर को कोटा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे मेंस बॉक्सर को टैक्टिकली बॉक्सिंग में थोड़ा और मजबूत होने की ज़रूरत है। आजकल की बॉक्सिंग काफ़ी टैक्टिकल तरीके से लड़ी जाती है, और उस स्टाइल को हमारे कोचेस को खिलाड़ियों पर काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हमारे मेंस खिलाड़ी काफ़ी मेहनत करके इन गेम्स में जाते हैं और रिंग में अपना 100% देते हैं, लेकिन सामने वाला बॉक्सर हमेशा उनसे बेहतर साबित हो रहा है और कई सही कसर जजेस के फैसले पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार पेरिस 24 का कोटा हासिल करने के लिए हमारे मेंस बॉक्सर को तकनीकी रूप से अपने अटैक और डिफेंस पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। अब आते हैं वुमेन बॉक्सिंग में। हम वैसे 2 ओलंपिक मेडल वुमेन बॉक्सिंग में जीत चुके हैं, लेकिन एशियन गेम्स में हमारी वुमेन बॉक्सर ने 4 ओलंपिक कोटा जीतकर ओलंपिक के लिए अपनी ताल ठोक दी है। पुरुष बॉक्सर के मुकाबले हमारी महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इंडिया को 3 ब्रॉन्ज सहित 1 सिल्वर मेडल दिलाया। हरियाणा की प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज के साथ अपना पेरिस ओलंपिक का टिकट भी हासिल किया। 50 किलोग्राम कैटेगरी में स्टार निखत जरीन ने मुश्किल ड्रॉ के बावजूद ब्रॉन्ज जीतकर पेरिस 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया। 57 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के प्रवीण हुड्डा ने ब्रॉन्ज जीतकर पेरिस 2024 के लिए क्वालिफाई किया। 75 किलोग्राम कैटेगरी में असम की स्टार खिलाड़ी लवलीना बरगोहेन ने सिल्वर जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और इस प्रकार एशियन गेम्स बॉक्सिंग कंपटीशन में हमको 4 ओलंपिक कोटा मिले। अब देखना होगा ओलंपिक से पहले फेडरेशन के इन खिलाड़ियों को भेजेगा, क्योंकि कोटा तो आगे भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा 66 किलोग्राम कैटेगरी में राजस्थान की अरुंधति चौधरी पहले ही राउंड में बाहर हुई, और 60 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा की जैस्मिन लंबोरिया क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। दोस्तों, बॉक्सिंग में हमारे खिलाड़ियों ने कुल 4 सेमीफाइनल सहित एक फाइनल मुकाबला खेला, और कंपटीशन को देखकर तो यही लग रहा था कि अभी भी थोड़ा और फुटवर्क सहित कुछ तकनीकी कमियों को बॉक्सिंग में दूर करने की ज़रूरत है। मेडल राउंड तक जाते जाते बॉक्सिंग बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है, तो प्रतिद्वंदी बॉक्सर को हम एक अच्छी रणनीति से ही हरा सकते हैं। और अभी भी ओलंपिक से पहले काफ़ी समय है, तो हम पहले क्वालिफाई करें और अलग अलग वेट कैटेगरी में फिर अपनी तकनीकी खामियों को दूर करें। दोस्तों, आपको इंडियन बॉक्सिंग का कैंपेन कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।